रानो चिड़िया का पति सेठ बूढ़े कौवे के पास काम किया करता था। एक दिन जब रानो चिड़िया का पति सेठ बूढ़े के यहाँ काम पर जाता है तो वो उसे काम से निकाल देता है। सुनो चिड़े, अब मेरे पास तुम्हारे काम की कोई जगह नहीं है। बेहतर यही है तुम किसी और जगह जाकर काम कर लो। सेठ जी, मैं गरीब कहाँ जाऊँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में ना अनाज है ना राशन, मुझे काम से मत निकाले। कहो ना, चले जाओ, ऐसे मुफ्त में मेरा टाइम बर्बाद मत करो। रानो चिड़िया का पति दुखी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। क्या बात है जी, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सेठ ने आज मुझे काम से निकाल दिया है। सोच रहा हूँ कैसे चलेगा, अब घर का सारा खर्चा कैसे पूरा होगा। आप अपना ख्याल रखें, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला कोई ना कोई सबब लगा ही देगा। दूसरे दिन जब कुकू और गुड़िया स्कूल जाने लगते हैं तो कहते हैं, मम्मा पापा स्कूल की फीस। मम्मा मेरी फीस भी दे दे, टीचर ने कहा था कि आज अगर फीस ना लेकर के तो हमें स्कूल से निकाल देंगे। मम्मा और पापा चुप थे, उनके पास तो बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे। वही होता है जब बच्चे बिना फीस के स्कूल जाते हैं तो गुड़िया और कुकू, बहुत हो गया, आज स्कूल की फीस दिए बिना तुम दोनों क्लास में नहीं बैठोगे। टीचर, मम्मा पापा के पास आज फीस के पैसे, हम अपनी स्कूल की फीस कल जमा करवा देंगे। तो ठीक है, स्कूल भी कल ही आना। ऐसे टीचर दोनों बहन भाई को स्कूल से निकाल देता है। जब गुड़िया और कुकू अपने घर पहुंचते हैं तो उनके मम्मा पापा अपना सामान लिए घर के बाहर बैठे हुए थे। मम्मा क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बच्चों, मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। टीचर ने हमें स्कूल से निकाल दिया और अब हमारे पास घर भी नहीं है। ये सब एक साथ ही होना था क्या? कुकू बेटा, देखो गुड़िया बहन कितनी बहादुर है, अपनी बहन की तरह बहादुर बनो और हौसले से काम लो। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने सूखे पेड़ पर तिनकों के घोंसले में रहने लगता है और फिर एक दिन एक बुलबुल चिड़िया से मिलती है। रानो चिड़िया, मैं माही चील के यहाँ काम करती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे काम की जगह भी बनाती हूँ माही चील के पास। बुलबुल बहन, ये तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ गरीब पर। ऐसे बुलबुल रानो चिड़िया को माही चील के यहाँ झाड़ू पोछे के काम पर लगा देती है, जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी फिर से चलने लगती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने हो गए लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। सोच रहा हूँ मैं दूसरे जंगल चला जाऊँ। मैं काम कर रही हूँ ना, घर का गुजारा हो रहा है, आप चिंता न करें, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। रानो चिड़िया का पति दोपहर के समय जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था। वो देखता है कि नदी के पास एक खाली खेत है। वो वहाँ रुक जाता है। ये खेत खाली है और नदी का पानी भी पास ही है। अगर मैं इस खेत में कोई फसल बीज दूं तो मेरे हालात बदल सकते हैं। फिर रानो चिड़िया का पति मंडी जाता है और मंडी से सब्जियों के बीज ले लेता है। रानो चिड़िया का पति शाम देर तक काम करता है और खेत में सारी सब्जियों के बीज बो देता है। मम्मा क्या बात है, आज पापा अभी तक लौट कर नहीं आए? वो देखो गुड़िया बेटी, आपके पापा आगे हैं, आज आप बहुत देर से घर आए हैं। मैं खेत में काम कर रहा था, नदी के पास जो जंगल की खाली जमीन है, मैंने वहाँ सब्जियों के बीज बो दिए हैं। मुझे विश्वास है मेरे खेत में बीज जरूर उगेंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर अगले दिन से दोनों बच्चे भी अपने पापा की सहायता करने अपने पापा के साथ जाते हैं। पापा चिड़िया नदी से पानी भर भर कर लाते और बच्चे वो पानी सब्जियों के पौधों और बेलों को दे रहे थे। वो सब मिलकर काम कर रहे थे। वक्त गुजरता गया। मम्मा चिड़िया माही चील के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती रही और बच्चे अपने पापा के साथ खेत में काम करते रहे। और वो वक्त आ ही जाता है जब उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां तैयार हो जाती हैं। आज आप भी हमारे साथ चलो, आज हमने खेत से सब्जियां तोड़कर मंडी लेकर जानी है। मम्मा चिड़िया पहली बार जब खेत में जाती है तो हैरान रह जाती है। खीरे, टमाटर, भिंडी, आलू और बड़े बड़े कद्दू, पूरे खेत में रौनक ही रौनक। ये तो कमाल हो गया, आपने तो पूरे खेत में सब्जियां ही सब्जियां लगा दी। फिर वो सब सब्जियां तोड़ते हैं और पापा चिड़िया वो सब्जियां मंडी में ले जाकर बेच देते हैं।
अपना पहले दिन का मुनाफा देखकर चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुश था। गुड़िया की मम्मा, मैं सोच रहा हूँ आप भी कल से हमारे साथ खेत में काम पर जाया। अब हम अपना काम ही करेंगे। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार मुश्किल वक्त में राह निकालता है। वो सब मेहनत से अपना घर भी बना लेते हैं और जिंदगी की सारी खुशियाँ भी हासिल कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हालात कैसे भी हों, मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। जंगल का राजा मिठू तोता अब बूढ़ा हो गया था। उसे अब जंगल के नए राजा या रानी का चुनाव करना था, इसलिए उसे किसी ईमानदार पक्षी की खोज थी। मिठू राजा अपने वजीर कबूतर से कहता है, कबूतर वजीर, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कालू कौवा जंगल का राजा हो। वो बड़ा पक्षी है, शक्तिशाली भी है। मुझे पूरा विश्वास है वो जंगल के पक्षियों को न्याय भी देगा। कबूतर कालू कौवे को अच्छी तरह जानता था कि कालू कौवा तो एक नंबर का झूठा और आलसी पक्षी है, इसलिए वो मिठू राजा से कहता है, राजा जी, मेरे ख्याल में रानो चिड़िया ईमानदार और मेहनती चिड़िया है। उसे जंगल की रानी बनना चाहिए। अगर आप आदेश दें तो हम चिड़िया और कालू कौवे दोनों की परीक्षा लेते हैं और जो परीक्षा में पूरा उतरेगा उसे जंगल का नया राजा बना देंगे। मिठू राजा कबूतर की बात मान लेता है। कबूतर दोनों को बुलाने चाहता है। रानो चिड़िया, आपको मिठू राजा ने बुलाया है। जंगल के नए राजा का चुनाव करना है, इसलिए आपसे कोई सलाह करनी है। कबूतर वजीर, मैं अपने बच्चों को दाना देकर अभी आती हूँ। फिर कबूतर वजीर कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा अपने घर में सोया हुआ था। कालू कौवे, आपको मिठू राजा ने बुलाया है। कालू कौवा नींद से उठता है। क्या बात करनी है मिठू राजा ने? जंगल के नए राजा के बारे में कोई सलाह करनी है। माँ कसम, मैं अभी अभी सपने में देख रहा था कि मैं जंगल का नया राजा हूँ। मैं बनूंगा राजा। राजा मैं ही बनूंगा। चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिठू राजा के महल में पहुंच जाते हैं। चिड़िया, ये सोने का हार ले जाओ और जंगल की दूसरी तरफ रहने वाली बूढ़ी चिड़िया को दे आओ। उससे कहना कि ये हार मिठू राजा ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। ठीक है मिठू राजा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। चिड़िया सोने का हार लेकर चली जाती है और फिर मिठू राजा कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, ये दूसरा हीरों का हार है, ये तुम ले जाओ और जंगल में पुराने कुएं के पास जो गरीब बूढ़ी कौवी रहती है उसे दे आओ। राजा जी, मैं यूं गया और यूं आया। कालू कौवा मिठू राजा से हीरों का हार लेकर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए रानो चिड़िया जब नदी के पास से गुजरती है तो वहाँ एक पक्षी नकली सोने का हार बेच रहा था। वो रानो चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया उस पक्षी के पास जाती है। जी पक्षी जी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों आवाज दी है? चिड़िया, तुम्हारा ये सोने का हार बहुत कीमती है। अपना ये सोने का हार मुझे बेच दो। मैं बदले में तुम्हें ढेर सारे सिक्के दूंगा और मेरे पास ये नकली सोने का हार है। तुम ये नकली सोने का हार ले जाओ। पक्षी, ये हार मैं किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये हार तो मैं राजा जी के आदेश पर जंगल में रहने वाली बूढ़ी चिड़िया को देने जा रही हूँ। उस बूढ़ी चिड़िया को क्या खबर होगी कि ये हार नकली है या असली? दोनों दिखने में एक जैसे हैं। लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगी। माफ करना पक्षी, मुझे लालच देने की कोई जरूरत नहीं है। रानो चिड़िया सीधी जंगल की दूसरी तरफ बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। बूढ़ी चिड़िया, माँ जी, ये सोने का हार आपके लिए मिठू राजा ने भेजा है, ये आप रख लें। मिठू राजा बहुत अच्छे हैं। मैं इच्छा करूंगी कि हमारे जंगल का नया राजा भी मिठू राजा की तरह ही हो। बूढ़ी चिड़िया वो सोने का हार लेकर रख लेती है। कालू कौवा जब उस पक्षी के पास से गुजरता है तो वो पक्षी कालू कौवे को भी बुलाता है। कौवा उस पक्षी के पास जाता है। पक्षी, क्या ये तुम्हारा हार भी हीरों का है? नहीं, मेरा ये नकली हीरों का हार है। अगर तुम चाहो तो अपना ये असली हीरों का हार मुझे बेच दो और मेरा ये नकली हीरों का हार लेकर बूढ़ी कौवी को दे आओ। चाचा जी, क्या ये नकली हीरों का हार पहचान तो नहीं होगा? ये दोनों हार एक जैसे हैं, कोई भी इसे पहचान नहीं सकता कि ये असली है या नकली।
कौवा लालच में आ जाता है और वो असली हीरों का हार उस पक्षी को बेच देता है और उससे नकली हीरों का हार ले लेता है। कालू कौवा पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपने मामा जी के घर जाता है। मामा जी, ये मेरा पैसों से भरा हुआ बैग तुम अपने पास रख लो, मैं शाम को ले जाऊंगा। भांजे, क्या मुझे मेरा हिस्सा दोगे इसमें से? हाँ, मैं अपने मामा जी को भी अमीर बना दूंगा। फिर कालू कौवा जंगल में पुराने कुएं के पास बूढ़ी कौवी के पास पहुंच जाता है। माँ जी, बूढ़ी कौवी माँ जी, ये असली हीरों का हार आपके लिए मिठू राजा ने भेजा है। मिठू राजा ने मेरी मदद की, मैं बहुत खुश हूँ। वो बूढ़ी कौवी नकली हीरों का हार लेकर अपने पास रख लेती है और कौवा खुशी खुशी वापिस चला जाता है। जब रानो चिड़िया राजा जी के महल में वापिस पहुँचती है तो वही बूढ़ी चिड़िया राजा जी के पास बैठी हुई थी और सोने का हार उसके गले में पहना हुआ था। और जब थोड़ी देर बाद कालू कौवा मिठू राजा के महल में पहुंचता है तो वो बूढ़ी कौवी भी मिठू राजा के पास बैठी हुई थी। उसे देखकर कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कौवे, काले कौवे, तुमने धोखा किया। तुम नहीं जानते थे कि ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम मेरी परीक्षा में नाकाम हुए। तुम धोखेबाज कौवे हो। और रानो चिड़िया, तुम मेरी परीक्षा पर पूरी उतरी हो। आज से तुम जंगल की रानी हो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कालू कौवा रोने लग जाता है। राजा जी, पहले बताया होता तो मैं असली हीरों का हार ही बूढ़ी कौवी माँ को देकर आता। ऐसे रानो चिड़िया जंगल की रानी बन जाती है और लालची कालू कौवे को राजा जी से सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसका पति पिछली बारिश में मर गया था और उसके यहाँ कोई संतान भी ना थी। वो अकेली थी और उस चिड़िया के लिए अकेले जीना बहुत मुश्किल था। मम्मा चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे दूर जंगल से शोर सुनाई देता है। कोई मदद करे, कोई बचा ले, इसको कोई बचा ले। शायद कुछ है जंगल में। ये कैसा शोर है? मम्मा चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया दूर से देखती है जिस पेड़ पर तोते का घोंसला था उस पेड़ पर काफी सारे पक्षी जमा हैं। चिड़िया भी वहाँ चली जाती है। ये क्या हुआ? इस छोटे तोते के मम्मा पापा को किसने मार दिया है? शिकारी चील आई थी और बेचारे दोनों तोते और तोती को मार गई। छोटे तोते के पंख से भी खून बह रहा है। कोई मेरी मदद करे, मेरे पंख में बहुत दर्द है। मम्मा, मम्मा, पापा, उठे, मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। हम इस छोटे बच्चे के मम्मा पापा को तो नहीं बचा सके, लेकिन इस छोटे बच्चे को तो बचा सकते हैं। कल से गोरी अपने मायके गई हुई है, मैं तो उसे लेने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कीकी मेरी राह देख रहा होगा, बहुत देर हो गई। कबूतर भी चला जाता है। मैना भी अपनी राह लेती है। एक एक करके सारे पक्षी चले जाते हैं। चुप कर जाओ बेटा, मैं करूँगी मदद आपकी। मैं आपको लेकर जाऊँगी डॉक्टर के पास। रानो चिड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल छोटे तोते को चेक करती है। खून ज्यादा बह गया है, आप इसे यहाँ छोड़ जाएं, मैं दवा दे देती हूँ। बहन बुलबुल, आप इलाज शुरू करें, मैं यहाँ ही हूँ, आपके पास ही। बुलबुल छोटे तोते का इलाज शुरू करती है। गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ, तोते और तोती को आज चील ने मार दिया। और उनका एक छोटा सा बेटा भी था, उसका क्या बना? वो बच गया है, कोई भी उसे साथ लेकर जाने को तैयार नहीं था। मैं तो बहाना बनाकर वहाँ से निकल आया। हाँ, बेचारा छोटा तोते का बच्चा कालू, वो अब कहाँ बचेगा? आज नहीं तो कल वो भी मर जाएगा। चिड़िया, छोटा मिठू अब ठीक है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल डॉक्टर? आप खुलकर मुझे बताएं। एक पंख घायल हो गया है। अगर तुम मुझे एक ताज़ा पंख कहीं से ला दो तो मैं वो पंख इस तोते के बच्चे को लगा देती हूँ। ताज़ा पंख? कौन देगा मुझे ताज़ा पंख? अगर ऐसा ना हुआ तो ये छोटा बच्चा कभी उड़ नहीं सकेगा। निराश होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आपका कोई पंख गिरने वाला है? नहीं, मेरा एक पंख गिरने वाला था, लेकिन वो पिछले महीने ही गिर गया था। अब तो मेरे पंख बिल्कुल ठीक है।
मम्मा चिड़िया जंगल में रहने वाले मुर्गे के पास जाती है। मुर्गे मुर्गे, मुझे आपके एक पंख की जरूरत है, क्या आप मुझे अपना एक पंख दे सकते हो? नहीं, माफ करना रानो चिड़िया, मैं अपने गिरे हुए पुराने पंख अपने डिब्बे में रखता हूँ। कल मेरे घर में भी अंडे होंगे। मेरे पुराने पंख मेरे अंडों को टूटने से बचाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझी, शायद कोई पंख हो आपके पास। रानो चिड़िया निराश होकर वापस बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मैं जंगल गई, मैंने सबसे पूछा, लेकिन मुझे कोई भी नया पंख नहीं मिला। तो फिर ये छोटा बच्चा कभी उड़ नहीं सकेगा। बुलबुल डॉक्टर, आप मेरा एक पंख उतार कर इस छोटे बच्चे को लगा दें। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा ना उतरने वाला पंख उतारा तो तुम 2 महीनों तक उड़ नहीं सकोगी। कोई बात नहीं, मैं घर में रह लूंगी, मेरे पास घर में कुछ दाना है। फिर बुलबुल डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करती है और रानो चिड़िया का एक पंख उतार कर छोटे तोते को लगा देती है। दोनों रानो चिड़िया और छोटा मिठू ऑटो में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। आपने मेरे लिए ये सब किया। बेटा, आज से आप मुझे अपनी मम्मा कहेंगे। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कर सकती है, लेकिन हमारे पड़ोसी कौवे और किसी भी दूसरे पक्षी ने हमारी मदद नहीं की। मेरे मम्मा पापा मदद करते मर गए। रानो चिड़िया और छोटा मिठू 5 दिन तक घर में रहते हैं और फिर 5 दिन बाद छोटा मिठू उड़ने लगता है। मम्मा, मैं अब उड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। फल खाने से आपका पंख जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा कोई नहीं था जो मुझे अपना कहता, जो मेरा ख्याल रखता। मुझे मेरा बेटा मिल गया। छोटा मिठू जंगल जाता है और एक मीठा फल ढूंढ लेता है। छोटा मिठू मीठा फल लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। छोटे मिठू, ये कैसे हुआ? तुम्हारा पंख तो टूट गया था, लेकिन तुम उड़ सकते हो। मेरी माँ ने मुझे अपना पंख दिया है। ऐसे कहते हुए छोटा मिठू वहाँ से उड़ जाता है। छोटा मिठू अपनी मम्मा को मीठा फल खाने को देता, उसके लिए नदी से पानी लाता, वो अपनी मम्मा का हर तरह से ख्याल रखता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया का एक नया पंख फूटकर मजबूत बन जाता है और वो अपने बेटे के साथ जंगल में उड़ने जाती है। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया और छोटे तोते को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और छोटे मिठू के पंखों में एक चिड़िया के रंग का पंख गवाही दे रहा था कि माँ की ममता से बढ़कर कोई चीज नहीं है।